नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में ग्लोबल पावर लीडर 2024 उपाधि से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं गिरीश मलयाली, विपिन शर्मा, विशाल कुजूर, अनिरुद्ध जैन। तो इसका सही जवाब है गिरीश मलयाली। तो छत्तीसगढ़ के वो व्यक्ति जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन यानी ब्रिटेन में ग्लोबल पावर लीडर 2024 उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो गिरीश मलयाली जी का नाम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बीज यात्रा पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर को याद रखना है। बीज यात्रा पर्व मनाया जाता है कहाँ? बीजापुर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज ओक लीफ नामक तितली छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं बस्तर, बस्तर सरगुजा, सरगुजा कवर्धा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी में ऑरेंज ओक लीफ नामक तितली छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, ऑरेंज ओक लीफ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसको याद रखना है। तो रायपुर को याद रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम जो रखा जाएगा ये रहे शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा रायपुर में। ठीक है, तो इसका काम नवंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश चल रही है शासन की। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, पी श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, है ना, उप मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब है बिहार। सुशील कुमार मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे किस राज्य के? बिहार के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कैंसर से पीड़ित थे, इस कारण से इनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो इनको याद रखना है। अब आज का अंतिम प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब जरूर खोजिएगा और कमेंट बॉक्स में एकदम सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कोरबा। ठीक है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ का स्थापित किया जाना है, इसे कहाँ किया जाना है? ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, सोलर प्लांट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी ही है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि इस देश को यूएन का मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, तो इसका सही जवाब है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को यूएन मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है, तो इसको याद रखना है, फिलिस्तीन को। ठीक है, अब देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंडीप खोल गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है खैरागढ़, रायपुर, बस्तर, रायगढ़। इसका सही जवाब है खैरागढ़। खैरागढ़ में स्थित है मंडीप खोल गुफा। मंडीप खोल गुफा जो है ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ये हर वर्ष केवल एक बार ही खुलती है और इसे माना गया है कि एशिया की दूसरी गहरी गुफा हो सकती है। इसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं, अतः मंडीप खोल गुफा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मंडीप खोल गुफा छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्थित है और साल में एक बार ही खुलती है। वर्तमान में इसे खोला गया है
और यहाँ की जो रस्म है, रिवाज है, उसको पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटहा मोड़ा डैम किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या राजनांदगांव। इसका सही जवाब है धमतरी। फुटहा मोड़ा डैम धमतरी में स्थित है। यह डैम प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो इसको याद रखना है। यहाँ जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। परंतु वर्तमान में इसके पानी को छोड़ा गया है सिंचाई हेतु, इस कारण से इसमें जल की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण यहाँ की मछलियों की मृत्यु हो रही है, जिसके कारण आसपास के जो जीव हैं और जानवर हैं वो मरी हुई मछलियों को खाने इस डैम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे इस डैम पर दबाव भी बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पे विचरण करते हैं। साथ ही लोकल पक्षी भी मरी हुई मछलियों को खाने आ रहे हैं, जो जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है। ठीक है, फुटहा मोड़ा डैम को याद रखिएगा, किस जिले में है? धमतरी में। और किस कारण से ये न्यूज़ में है? तो मछलियों की मृत्यु और जैव विविधता को हानि की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल काठमांडू जूनियर कथक का पहला पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं आसिका सिंघल, अर्चना राव, माही यादव या परी साहू। इसका सही जवाब है आसिका सिंघल। इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल काठमांडू जूनियर कथक का पहला पुरस्कार आसिका सिंघल ने जीता है। रायपुर जिले की आसिका ने यह कारनामा करके दिखाया है। यह नेपाल में आयोजित हुआ था और नेपाल में जाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आसिका सिंघल ने यह पुरस्कार जीतकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। आपका प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शन हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिल्वर मेडल। इस वर्ष नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले वर्ष यानी 2023 में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक। इसका सही जवाब है कुवैत। हाल ही में कुवैत की संसद को भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग नाम की करेंसी कहाँ लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन हैं जमैका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिग नामक करेंसी जिम्बाब्वे में लॉन्च की गई है। इसको जिम्बाब्वेजियन गोल्ड का नाम भी दिया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।